डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने टोटकों पे बहुत बिलीव करते हैं कि ये खाएंगे तो इससे डाइजेशन सही जाएगा। कुछ लोग रोज़ाना सौंफ का पानी पीते रहते हैं, कुछ भी खा लें, मतलब उन्होंने बीफ की नहारी खा ली। ऐसा शेफ नौरीन ने सर हिलाया है कि बहुत सुनी ये बात है नौरीन, कि बहुत सारे लोग हैं जो जैसे बीफ नहारी खा ली, रोटी खमीरी के बाद। ग्रीन टी का नाम नहीं लिया आपने? ग्रीन टी का? हाँ, कि 6 पराठे खा लिए और निहारी खा लिया, कोरमा खा लिया और फिर ग्रीन टी बना दो। एग्जैक्टली। तब तो ग्रीन टी काम नहीं करेगी। ग्रीन टी फिर काम, ग्रीन टी तो कोई दुआ भी काम नहीं करेगी। अब भाई साहब एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं आशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा वेट रुका हुआ है, एज मेरी 23 है। जी 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 बोलें। 23 मेरी एज है, मेरा वेट रुका हुआ है, तो कुछ बता दें। मैं कोशिश भी करती हूँ वेट कम करने की, तो पर नहीं होता। उम्र कितनी है आपकी? 23। 43 आपका वेट है? 23 नहीं, या एज है मेरी। 23 एज है ना, 23 साल। हाँ जी, और वेट मेरा है 70 है मेरा वेट। वेट कितना है? 70 है, ठीक है। अच्छा, नहीं कम हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा होता है कि वज़न एक जगह पे रुक जाता है जब आप कम करना उसको शुरू कर देते हैं। ये प्लेटो फेज़ होती है, वो आती है। उसमें यह है कि जो भी आप डाइट कर रही हैं उसको कुछ दिनों के लिए चेंज कर दें। आप जो भी डाइट प्लान फॉलो कर रही हैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दें, उसमें वेरिएशन ले आएँ। और एक काम ये करें कि आप 11 to 7 की विंडो बना लें। IF पे चली जाएँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। 11 बजे आप नाश्ता कर लें, उसमें आप अंडा ले लें, साथ में एक स्लाइस ब्रेड ले लें, चाय में चीनी कट डाउन करें। उसके बाद आप एक फ्रूट ले लें 2 घंटे के बाद, ठीक है। और मैंगो सीज़न है, मैंगोज़ को आप अवॉइड कर लें, ठीक है। फिर 2 घंटे के बाद आप सैलड ले लें, फिर 2 घंटे के बाद आप दाल का सूप ले लें, साथ में कुछ वर्जिश कर लें, वॉक कर लें। 7 बजे आप अपनी विंडो को क्लोज़ कर लें। और उस विंडो को जब आपने क्लोज़ करना है तो उसमें आपने जो है ना थोड़ा सा रायता ले लें, बारबेक्यू ले लें, टिक्का ले लें। इस विंडो को आप अच्छे से लेके चलेंगी तो जो आपका स्टक वेट है वो इंशाल्लाह गिरना भी स्टार्ट हो जाएगा, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जो भी हम डाइट कर रहे होते हैं ना उसमें चेंज लाने की बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि तब्दीली। जब तब्दीली लेके आते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि काफ़ी सारे इस तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि जब तक हम रोटी खाते नहीं हमें ज़हनी सुकून नहीं मिलता, यानी ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। दिस इज मोर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना डॉक्टर साहब, कि हमने ये खाया नहीं तो ये हुआ नहीं हमारे साथ। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों को अपनी डाइट ज़रूर बेहतर करनी है और डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छी एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर आप अच्छी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपके दिमाग में ये सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं और चीज़ों से भी रिलेटेड खदशात आते रहते हैं और आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक के बाद योगी वजाहत आपको सिखाएंगे कि योगा करने से कौन सी नेगेटिव थॉट्स हैं जिनसे आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद।